Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss about care labels. तो यहाँ पर हम केयर लेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो अप्रैल डिजाइनिंग यूनिट है वो यहाँ पर खत्म होने वाली है. लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं हमारे कुछ, तो यहाँ पर हम केयर लेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम केयर लेबल्स के बारे में पढ़ते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज केयर लेबल, यहाँ पर केयर लेबल्स क्या होते हैं उनके बारे में हमें पहले समझना है. तो केयर लेबल्स क्या होते हैं? जो भी कपड़ों पे आपने टैग्स देखे होंगे, लेबल्स देखे होंगे जो गारमेंट से अटैच रहते हैं, ठीक है. आपने कुछ टैग्स देखे होंगे, कुछ लेबल्स देखे होंगे जो कपड़ों पे लगे हुए आते हैं, लेबल्स और टैग्स. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं की हम स्टडी को केयर लेबल्स बोलते हैं. तो केयर labels are basically the small tag or the labels attached to the garment that provide a information on how to care for and maintain the garment. तो यहाँ पर जो केयर लेबल्स हैं, आपने देखा होगा कपड़ों पर जो टैग्स वगैरह लगे आते हैं वो केयर लेबल्स होते हैं. वो जनरली क्या बताते हैं कि किस तरीके से आपको कपड़े को वॉश करना. जैसे आपने देखा होगा कोई केयर लेबल वहां पर जो टैग लगा हुआ आता है, जैसे मान लो कुछ किसी में आयरनिंग का साइन बना हुआ होता है ना, किसी में वॉशिंग का साइन बना हुआ होता है, किसी में यहाँ पर ड्राइंग का साइन बना हुआ होता है. तो ये सारे जो टैग्स पे लिखे हुए होते हैं, इनमें जो सिंबल्स लगाए होते हैं टैग पे, दीज आर द केयर लेबल्स. ठीक है, वो क्या होते हैं? वो लेबल्स होते हैं, या फिर आप इनको टैग्स के नाम से भी जानते हो. तो ये टैग्स क्या बताते हैं? ये टैग्स किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं. जैसे अगर मैं कोई एक फूड प्रोडक्ट की बात करूं तो आपने देखा होगा एक फूड प्रोडक्ट में जो पीछे लेबलिंग होती है, ठीक है, जो पीछे यहाँ पर लेबलिंग दी होती है वो किस लिए होती है? वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द फूड, कि एक फूड में कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर केयर लेबल्स की बात करूं तो केयर लेबल्स में टैग्स होते हैं. ये टैग्स क्या करते हैं? छोटे टैग्स हैं, लेबल्स हैं, जिनमें क्या रहता है? ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर कपड़े की केयर कर सकते हैं. तो बेसिक ये क्या है? इंफॉर्मेशन है अबाउट द टैग्स. तो यहाँ पर केयर लेबल्स में सिंबल्स आते हैं, चाहे वो सिंबल्स क्या क्या चीजें भी इसमें इंक्लूड होती है. अगर मैं एक फूड पैकेट की गाइस बात करूं तो एक फूड पैकेट में क्या क्या चीजें होती है? वहां पर हमारा लेबल्स लगे हुए होते हैं, पूरी न्यूट्रिशनल लेबलिंग बेसिकली होती है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कपड़े की बात करूं तो कपड़े में कौन कौन से केयर लेबल्स होते हैं? जैसे यहाँ पर क्या लगे होते हैं? सिंबल्स बने हुए होते हैं. कुछ रिटर्न में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि यहाँ पर आपको क्या करना है ना, कैसे यूज करना है, कैसे वॉश करना है, कैसे यहाँ पर ड्राई करना है. तो वो सारी इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है. और काफी बार जैसे मान लो यहाँ पर आयरन का सिंबल बना दिया है ना, ऐसे आयरन बना दी, और इस आयरन के सिंबल के बाद क्या लिखा होता है कि आपको कैसे करना है? डू नॉट आयरन लिख दिया, या फिर आपको अच्छे तरीके से आयरन इसको नहीं करना है, ज्यादा प्रेशर लगा के नहीं करना है. तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होते हैं, जो सिंबल्स बने हुए होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? केयर लेबल्स होते हैं. सिमिलरली ड्राइंग के सिंबल्स होते हैं कि टंबल ड्राई करना है. अभी मैं आपको सारे सिंबल्स के बारे में भी पढ़ाती हूँ. तो बेसिकली केयर लेबल्स होते क्या है कि किस तरीके से हम लेबलिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, जो कि छोटे छोटे टैग्स होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वेदर इट इज अ फूड प्रोडक्ट और इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो यहाँ पर ये सारे क्या होते हैं? टैग्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है. तो ये लेबल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने क्लोथ को, अपने कपड़े को यहाँ पर बचा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कपड़े की क्वालिटी को रिटेन कर सकते हैं, और किस तरीके से हमारा कपड़ा डैमेज नहीं होगा. सपोज अगर आपको यहाँ पर साइन सिंबल्स ये फिर अगर नहीं दिख रहे होंगे तो कैसा लगेगा? अगर मान लो आपको साइन सिंबल नहीं मिले तो आपको पता नहीं चलेगा इस कपड़े को कैसे ड्राई करना है, कैसे आयरन करना है ना, और वहां से फिर कपड़े के डैमेज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं गाइस? बढ़ जाते हैं. इसलिए ये सारे हमें ध्यान में रखना होता है जब भी हम केयर लेबल्स के बारे में डिस्कस यहाँ पर करते हैं. तो केयर लेबल्स जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करता है सारे स्टैंडर्ड्स को, सारे स्टैंडर्ड बनाता है. जितने भी यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वो सारे कहाँ से आते हैं? वो सारे गवर्नमेंट प्रोवाइड यहाँ पर करता है. केयर लेबल्स में क्या आते हैं? सिंबल्स जैसे वॉशिंग, ड्राइंग, आयरनिंग, ब्लीचिंग और ड्राई क्लीनिंग, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है ये केयर लेबल्स पे लिखे हुए होते हैं कि किस तरीके से वॉशिंग करनी है, किस तरीके से ड्राइंग करना है, आयरनिंग कैसे होगी, ब्लीचिंग कैसे होगी, और ड्राई क्लीनिंग के इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर लिखे रहते हैं. तो ये सारी चीजें किस में आती है गाइज? ये सारी आती है केयर लेबल्स में कि किस तरीके से हम लेबलिंग करते हैं. हर एक सिंबल जो है
उनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया आयरन का, तो हर एक सिंबल का अपना एक मतलब होता है, हर एक सिंबल जो है वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है कि किस तरीके से हमें अपने गारमेंट्स को यूज करना चाहिए। तो बेसिकली क्या हो गया, ये हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो टैग्स है, लेबल्स है, वो सारे हमें क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने कपड़े की यहाँ पर केयर कर सकते हैं, किस तरीके से वॉशिंग करना है, किस तरीके से आयरन करना है। तो ये सारी चीजें किस में आती है, केयर लेबल्स में आती है। इसमें आपके पास रिटर्न इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, जैसे मान लो आपको श्रिंकेज कंट्रोल के लिए लिखना है। काफी बार क्या है, कपड़े में श्रिंकेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसी श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर श्रिंकेज का इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, कलर फेडिंग का, फैब्रिक डैमेज का, और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं अगर हम कपड़े की अच्छे से केयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से बेसिकली जो केयर लेबल्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम बेसिकली यहाँ पर कपड़ों की हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम कपड़ों की यहाँ पर हैंडलिंग कर रहे हैं, वो हमें किस में आता है, केयर लेबल्स में आता है। ये सारे कुछ केयर लेबल्स है। अगर आप इनको जूम करके देखोगे तो थोड़ा सा ये ब्लर है, बट यहाँ पर आप सिंबल्स देख सकते हो। ये सिंबल्स बता रखे हैं वॉशिंग के, ये सिंबल्स हैं किसके, अगर हम यहाँ पर ब्लीचिंग एजेंट्स यूज करते हैं, और ये सिंबल है आयरन का कि किस तरीके से हमें कपड़ों पे आयरन करना है, और ये है प्रोफेशनल क्लीनिंग के, ड्राई क्लीनिंग के। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। ये सारे केयर लेबल्स मैंने बना रखे हैं। ड्राइंग किस तरीके से होगा, यहाँ पर वेट क्लीनिंग कौन से किसके सिंबल्स यूज होते हैं। अगर देखो यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर डब्ल्यू लिखा है तो प्रोफेशनल वेट क्लीनिंग प्रोसेस है, अगर डब्ल्यू के नीचे ऐसे लाइन आ गया है तो माइल्ड प्रोसेस है, डबल लाइन आ गया तो वेरी माइल्ड प्रोसेस है, एंड क्रॉस हो गया है तो हमें इसको वेट क्लीन नहीं करना है। तो ये सारे कुछ ऐसे साइन और सिंबल्स होते हैं जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से हम कपड़े को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमने फैशन साइकिल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फैशन थ्योरीज के बारे में डिस्कस यहाँ पर कर लिया था, इल्यूजन के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब हम कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे फैशन टर्मिनोलॉजी से पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो टर्म्स है इनका क्वेश्चन कैसे आता है, इनका क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आता है, ठीक है। इनका क्वेश्चन कैसे आता है, मैच द फॉलोइंग में इनका क्वेश्चन जो है वो आता है। तो ये सारी कुछ बेसिक टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक टर्म्स में आपको क्या क्या याद करना है, बेसिक टर्म्स में आपको पढ़ना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर सिलाउदे का मतलब क्या होता है। सिलाउदे का मतलब क्या होता है, द शेप ऑफ अ क्लोथिंग स्टाइल। आपने देखा होगा जो वहां पर डमीज लगे होते हैं, है ना, उनपे जो आप कपड़ा ड्रेपिंग करते हो, तो हमारे क्लोथिंग स्टाइल की शेप क्या है, दैट इज अ सिलाउदी, जो कि बाय कैसे बनता है, बाय विड्थ एंड लेंथ ऑफ नेकलाइन, स्लीव, वेस्ट लाइन एंड पैंट और शर्ट। बेसिकली जो गारमेंट की शेप है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिलाउदे बोलते हैं कि शेप क्या है, जो कि कैसे बनता है, विड्थ एंड लेंथ, आपकी नेकलाइन का हो, चाहे स्लीव हो, वेस्ट लाइन हो, ठीक है। तो ये सारा किस में आता है, सिलाउदे में आता है। नेक्स्ट है क्रोक्यूस। इसका मतलब क्या होता है, क्रोक्यूस का मतलब जैसे आप कोई भी गारमेंट मैन्युफैक्चर करते हो, तो बेसिकली हम किसी भी चीज का जब रफ स्केच बनाते हैं तो क्या होता है, क्रोक्यूज होता है। तो बेसिकली क्रोक्यूज क्या है, जब हम किसी का भी रफ स्केच बनाते हैं तो वो हम क्रोक्यूज यहाँ पर बोलते हैं। बोडाइस क्या है, बोडाइस का मतलब जो वेस्ट से ऊपर वाला एरिया होता है, दैट इज अ बोडाइस। हूत कतूत का मतलब क्या होता है, फाइनेस्ट ड्रेस मेकिंग इन फ्रेंच, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है हाई फैशन इंडस्ट्री और हाई फैशन हाउसेस विद अ डिजाइनर हु क्रिएट्स ओरिजिनल इंडिविजुअली डिजाइन फैशन। मतलब जो हाई फैशन का डिजाइन करता है, दैट इज अ ऊतकतूत। ये जो है मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। अवंत गार्दे का मतलब क्या होता है, जो कि फैशन से बहुत आगे होता है, ठीक है। हु इज अहेड ऑफ द फैशन, जो फैशन से बहुत बियॉन्ड होता है, उसको हम अवंत गार्दे के नाम से जानते हैं। तो फैशन डिजाइनर या पर्सन जो एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, कुछ पहनता है, तो ये सारे क्या होते हैं, जो अपने मतलब क्या करता है, नई नई ड्रेसेस को, नए नए गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है। हु इज बियॉन्ड द फैशन, ठीक है, जो एक्सट्रीम यहाँ पर क्या करता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है कि यहाँ पर हम कुछ डिजाइन करें, दैट इज अवांत-गार्दे। हूत कतू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हाई फैशन इंडस्ट्री होता है। टोइल का मतलब क्या होता है, एक मसलिन कॉपी होती है, जैसे हम ओरिजिनल गारमेंट बनाते हैं
उस ओरिजिनल गारमेंट की एक कॉपी बनाना इज टॉयल। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे टॉयल का मतलब क्या होता है, जो मसलिन क्लोथ होता है, जो मसलिन कॉपी होती है किसी भी ओरिजिनल गारमेंट की, ठीक है, कोई ओरिजिनल गारमेंट है उसकी कोई कॉपी इज टॉयल, जो कि लेस एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल डिजाइन, ओरिजिनल डिजाइन का कम सस्ता वाला एक्सपेंसिव वर्जन होता है टॉयल। जैसे हम बहुत सारे कपड़े देखते हैं ब्रांडेड कपड़े, उन्हीं के ही जो लोकल ब्रांड्स बन जाते हैं वो होते हैं टॉयल, मतलब यहाँ पर कम एक्सपेंसिव वर्जन होता है किसका, ओरिजिनल वाले गारमेंट्स का। फैशन मॉन्गेर का मतलब जो यहाँ पर फैशन की स्टडी करता है कि करंट फैशन यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है, जो करंट फैशन है, जो ट्रेंडिंग है, उसकी स्टडी करने वाले को हम फैशन मैंगोर बोलते हैं, जो कि एडवाइस करता है अबाउट द फैशनेबल क्लोथिंग, कि किस तरीके से यहाँ पे क्लोथिंग होनी चाहिए। फैशन प्लेट का मतलब क्या है, पर्सन हु कंसिस्टेंट वियर द लेटेस्ट स्टाइल। फैशन प्लेट का मतलब ऐसा पर्सन जो यहाँ पर कुछ कुछ नई स्टाइल के कपड़े पहनता रहता है, दैट इज अ फैशन प्लेट, ठीक है, जिसमें हम नए नए फैशन जो है वो करते हैं। बी-स्पोक, ये वाली टर्म भी आती है, मैच द फॉलोइंग में मैं आपको बताती हूँ कौन सी टर्म आती है। एक बी-स्कोप पूछा जाता है, एक बी-स्पोक, एक प्रेता-पोर्टर, एक आल्टा मोडा, ठीक है, और यहाँ पर पूछा जाता है ये वाला फैशन मॉन्गे, टॉयल, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स जो है ये मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बी स्पोक का मतलब क्या है, बी स्पोक का मतलब एक कस्टम मेड, ठीक है, और यहाँ पर किस पे बेस होता है, एंड ओनली बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिकेशन। बी स्पोक का मतलब क्या है, जिसमें क्या है 100% जो आपको कस्टमाइज लगे, मतलब एकदम आपके फिट आए, उसको हम बी स्पोक बोलते हैं। मतलब ऐसा कपड़ा जो सिर्फ आपकी ही बॉडी के लिए बना है, दैट इज बी स्पोक, मतलब जो एकदम फिट आ जाए, जिसका एकदम शेप आ जाए जब भी आप उसको वियर करो, तो उसको हम बी स्पोक के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो बी स्पोक क्या है, एक 100% कस्टमाइज क्लोथ है जो कि आपके एकदम बॉडी पे फिट हो जाता है और बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेता पोर्टर, इसको हम रेडी टू वियर फैशन भी बोलते हैं या फिर रेडीमेड भी बोलते हैं, जिनको हम टेलर्ड नहीं करते, रेडीमेड जो कपड़े आते हैं उसको हम प्रेता पोर्टर बोलते हैं, जिसमें आपके पास लेबल्स और टैग्स भी लगे हुए होते हैं। फिर आता है अल्टा मोडा, इसका मतलब क्या है, हाई फैशन और अनऑर्थोडॉक्स फैशन। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एग्जाम में पूछी जाती है कि अल्टा मोडा का मतलब क्या है, यहाँ पर एक अनऑर्थोडॉक्स फैशन को हम बोलते हैं अल्टा मोडा, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। शिलाउदे क्या है, एक शेप क्लोथिंग स्टाइल की। क्रोक्यूस क्या है, जब आप रफ स्केच बनाते हो, बॉडी स्पेस अबव द वेस्ट एरिया। हौत कतूर का मतलब यहाँ पर, हूत कतूत का क्या मतलब होता है, हाई फैशन, ठीक है। अवनग्रेडे में जो पर्सन हु इज एक्सट्रीमली अहेड ऑफ द फैशन, जो फैशन से बहुत आगे चलता है, पहले ही नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, नए नए गारमेंट के डिजाइन बनाता है। टॉयल मतलब होता है मसलिन कॉपी, किसी भी ओरिजिनल गारमेंट की कॉपी बनाना। फैशन मॉन्गेर जो फैशन की स्टडी करता है। फैशन प्लेट जो कंसिस्टेंटली फैशन स्टाइल में रहता है। बी स्पोक का मतलब यहाँ पर ऐसा कपड़ा जो सिर्फ आपके लिए ही बना है, 100% कस्टमाइज एंड फिट, जो आपकी बॉडी शेप पे फिट हो जाता है और यहाँ पर शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को। प्रेता पोर्टर का मतलब रेडी टू वियर फैशन होता है, कि जो आप जो पहन रहे हो, जो बना बनाया कपड़ा है, दैट इज अ प्रेता पोर्टर। एंड अल्टा मोडा का मतलब एक अनऑर्थोडॉक्स फैशन होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉकेट। इससे भी काफी बार क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि पॉकेट्स के कौन कौन से टाइप यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करती हूँ पैच पॉकेट की। तो पैच पॉकेट क्या है, आपने देखा होगा जो टी शर्ट्स वगैरह पे लगी होती है अलग सा पैच बन के, उसको हम बोलते हैं पैच पॉकेट। ये एक सबसे बेसिक पॉकेट यहाँ पर होती है, ठीक है। ये कहाँ पर दिखती है, शर्ट पे और बहुत सारे फैशन स्टाइल गारमेंट्स पे आपको ये वाले पॉकेट जो है वो दिखती है। पैच पॉकेट मतलब कोई भी टी शर्ट पे, टॉप पे आपने देखा होगा जो पॉकेट साइड में लगी होती है, दैट इज अ पैच पॉकेट। डिफरेंट टेक्निक से आप पैच पॉकेट बना सकते हो। डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी यहाँ पर हम पैच पॉकेट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है साइड सीम पॉकेट। ये वाली होती है साइड सीम पॉकेट, जो आपके पैंट के साइड में लगी हुई होती है, दैट इज अ साइड सीम पॉकेट। इसको हम सीक्रेट पॉकेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस पॉकेट इज नोन एज साइड सीम पॉकेट। फिर आती है फ्लैप पॉकेट। जैसे आपने ब्लेजर में देखा होगा ना, जैसे ब्लेजर में होती है नीचे ऐसे फ्लैप करने वाली, दैट इज अ फ्लैप पॉकेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फ्लैप कवर होता है, जो कि जब भी आप पॉकेट ओपन अप करते हो तो वो फ्लैप से ही क्या करते हो, ओपन करते हो। तो फ्लैप पॉकेट क्या है, जैकेट्स में लगा हुआ होता है, जनरली रेक्टेंगुलर शेप का होता है और कर्व्ड होता है बॉटम से। कुछ यहाँ पे जो फ्लैप पॉकेट्स होती है उसमें बटन होल होता है ना,
और यहाँ पर कुछ डबल फ्लैप पॉकेट्स होती है जो कि जैकेट्स या फिर शर्ट में यहाँ पर लगी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जिपर्ड पॉकेट की, जिपर्ड वाले जिसपे जिप लगी हुई होती है, आपने देखा होगा जो जिप वाली पॉकेट्स होती है दैट इज जिपर्ड पॉकेट, जिसपे क्या लगी होती है, जिप लगी हुई होती है। साइड में भी होती है, फ्रंट में भी हो सकते हैं, ये भी आपके डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए ही लगाई जाती है। ठीक है, तो जिपर आप टॉप से भी लगा सकते हो, साइड में भी लगा सकते हो, है ना, नॉर्मल पैच के साइड में भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है जिपर, ठीक है, बीच में हो सकता है डबल जिप हो सकता है या फिर साइड जिप भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हिडन पॉकेट्स, है ना, आपने देखा होगा काफी बार कपड़ों में छोटे छोटे यहाँ पर हिडन पॉकेट्स भी बना दी जाती है। ये हिडन पॉकेट्स का यहाँ पर कोई इतना रोल तो नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ किसी चीज को छिपाने के लिए, कंसील करने के लिए इंटेंशनली इसको हम क्या कर देते हैं, कपड़े में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द हिडन पॉकेट। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग पॉकेट एंड कार्गो पॉकेट। आपने देखा होगा कार्गोज वगैरह में यहाँ पर जो साइड में पॉकेट लगी होती है उसको हम एक्सपेंडिंग पॉकेट बोलते हैं, जिसमें टक्स, प्लीट्स, फोल्ड और गैदर, है ना, आपने देखा होगा जो कार्गो में पॉकेट्स होते हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है ना, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत खुला होता है, साइज बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको एक्सपेंडिंग बोलते हैं ना, क्योंकि खुला हुआ पॉकेट है, एक्सपेंडिंग पॉकेट है, जिसमें प्लीट, फोल्ड्स और गैदर्स यहाँ पर हम यूज करते हैं ताकि हम इसमें पॉकेट में वॉल्यूम ऐड यहाँ पर कर सके। ठीक है, फिर आता है एक अकॉर्डियन पॉकेट, जिसको हम यहाँ पर एक्सपेंडिंग पॉकेट भी बोलते हैं। इस एक्सपेंडिंग पॉकेट का नाम अकॉर्डियन पॉकेट भी है। ठीक है, इसमें मेनली हमारे टक्स, प्लीट्स, फोल्ड्स, गैदर्स ये सब यहाँ पर लगे हुए होते हैं, जिसे आपने कार्गो पैंट्स देखी होगी, कार्गो पॉकेट्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं, जिसमें एक यहाँ पर फ्लैप होता है, फ्लैप से ऐसे आप ओपन अप करते हो और अंदर यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है इन पॉकेट्स का बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये है आपके एक्सपेंडिंग पॉकेट्स। जैसे देखो इसका साइज कितना बड़ा है ना, ये वाला साइज भी हो सकता है रेक्टेंगल में, या नीचे से कर्व भी हो सकता है। नेक्स्ट है कैंगरू पॉकेट्स। इसका क्वेश्चन आता है कि कैंगरू पॉकेट्स कौन सी होती है। आपने इसमें देखा होगा हुडीज वगैरह में, है ना, हुडीज वगैरह में जो ऐसी पॉकेट आती है ये होती है कैंगरू पॉकेट्स। इसमें क्या होता है, लार्ज पाउच होता है, ठीक है, जो मतलब जैसे आप हाथ भी ऐसे ज्वाइन कर लेते हो ना अंदर से, विंटर्स में आपने देखा होगा पॉकेट के अंदर हाथ डाला और हाथ आपके ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, अंदर कोई स्पेस नहीं होता है बीच में, इसलिए यहाँ पर कैंगरू पॉकेट हम इन वाली पॉकेट को बोलते हैं। जैसे आपने ये पॉकेट देखा है, ऐसे भी होती है, ऐसी भी होती है, तो ये अलग अलग टाइप की कैंगरू पॉकेट्स यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट ट्रैक सूट में, टॉप में, ये इसको यूटिलिटी पाउच बोलते हैं, इसमें आप अपने टूल्स कैरी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रेप्ड पॉकेट। ये जो लटकी हुई पॉकेट्स रहती है, दिस इज द ड्रेप्ड पॉकेट। जनरली आपको ड्रेसेस वगैरह में यहाँ पर मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड्स यहाँ पर ड्रेप होते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ड्रेपिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ से इसकी ओपनिंग हो जाती है, इस तरीके की पॉकेट्स को हम ड्रेपिंग पॉकेट्स बोलते हैं। फिर आता है स्लिट पॉकेट्स और सेटिन पॉकेट्स। स्लिट पॉकेट्स कौन सी होती है, ये वाली जो आपके जैसे ब्लेजर वगैरह पे लगी हुई होती है, जिसका कोई भी इतना रोल नहीं होता है। ठीक है, इसको हम वर्टिकली प्लेस करते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, कोई भी पॉकेट नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर आपके डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जो छोटी छोटी पॉकेट्स होती है वो आपके डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए ही यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है स्लैश पॉकेट। ये वाला होता है स्लैश पॉकेट। इसमें आपने पैंट, जीन्स, स्कर्ट में भी देखा होगा, ये वेस्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वेस्ट पे से, और एक डायगोनल लाइन आती है साइड में, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इसमें कट रहता है और हम इसको स्लैंट से ही सिलते हैं, यहाँ से हम सिलते हैं इसको, वेस्ट से लेके ऐसे डायगोनल में जो जाता है इसको हम स्लैश पॉकेट बोलते हैं। इसको हम कट अवे पॉकेट और स्कूप पॉकेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है बायस बाउंड पॉकेट। ठीक है, आपने देखा होगा जो पॉकेट को हम अलग से बनाते हैं, अलग से अटैच करते हैं, इसमें क्या करते हैं, बाइंडिंग कट्स ऑन द बायस टू फॉर्म अ सिक्योर एज टू ओपनिंग ऑफ द पॉकेट। इसमें हम अलग से ऐसे पॉकेट को यहाँ पर अटैच करते हैं, दिस इज अ बायस बाउंड पॉकेट। ठीक है, ये भी एक डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। फिर आती है फॉक्स पॉकेट, जो जनरली आपने डेनिम्स वगैरह में देखी होगी। ठीक है, वो क्या होता है, ये भी ओपन नहीं होती है, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए होती है। जो ओपन नहीं होती है इसलिए हम इसको फॉल्स पॉकेट के नाम से जानते हैं। जो पॉकेट ओपन अप नहीं होती है उसको हम फॉक्स पॉकेट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो गाइज ये था पॉकेट्स के बारे में। एक बार दोबारा से यहाँ पे पॉकेट्स देख लो कि पॉकेट्स कौन कौन सी, क्योंकि बहुत सारे पॉकेट्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सबसे पहला पैच पॉकेट आता है जो कि ऊपर पैच सा बना हुआ होता है। नेक्स्ट है साइड सीम पॉकेट, जो आपके ट्राउजर्स या पैंट वगैरह में आपने देखा होगा।
फिर आता है फ्लैप पॉकेट, जिसमें हम ऐसे फ्लैप बनाते हैं। फ्लैप से अंदर क्या होती है, पॉकेट होती है, जनरली ब्लेजर या आपने देखा होगा अपने बहुत सारे गारमेंट्स के अंदर। फिर आता है यहाँ पर जिपर्ड पॉकेट, ठीक है, जिसमें जिप लगी हुई होती है। हिडन पॉकेट्स, ऐसी पॉकेट जिनको आप कुछ सामान छिपाने के लिए यूज कर सकते हो। एक्सपेंडिंग पॉकेट्स, जो इनका साइज बहुत एक्सपेंड हो जाता है, जैसे आपके कार्गोज वगैरह में मिलते हैं। कैंगरू पॉकेट, जो आपके हुडीज वगैरह में आते हैं, ठीक है, साइड में जो ऐसे बना हुआ होता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने सामान को रख सकते हो, दैट इज अ कैंगरू पॉकेट। ड्रेप्ड पॉकेट में जो लटका हुआ होता है, बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें होती है। स्लिट पॉकेट और सेटिन पॉकेट में एक हल्की सी पॉकेट होती है, ब्लेजर या आपने देखा हुआ कोट वगैरह में। स्लैश पॉकेट, जो कि डायगनली जाती है, वेस्ट से यहाँ पर स्टार्ट होती है। बायस बाउंड, जिसको हम अलग से पॉकेट बनाते हैं किसी कपड़े पे। और एक फोक्स पॉकेट यहाँ पर होती है, जो कि आप ओपन नहीं होते, सिर्फ डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एप्रैल डिजाइनिंग। यहाँ पर यूनिट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से। जो भी जून का टारगेट बना के चल रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो और बाकी ये जितनी भी पीडीएफ्स हैं, हमने जितने भी लेक्चर्स लिए अप्रैल डिजाइनिंग के, उनको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको क्लास की टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।